आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम के अंदर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में, नंबर ऑफ जीरो के बारे में। फिर हम लोग देखें डिविजिबिलिटी के बारे में, देखेंगे यहाँ पर कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिमाइंडर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमारा दो तरह का होता है, इसको भी हम समझाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो हमारा होता है ना, वो हमारा कितना दो तरह का होता है। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले रियल नंबर के बारे में। जैसे ये समझने का कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे समझते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है। एक जैसे कि हम लोग का एक पूर्वज कोई होगा, वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूर्वज है, उसका दो बेटा है, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। तो जो इमेजिनरी नंबर है उसका आगे का वंश नहीं बढ़ा, लेकिन जो रियल नंबर है उसका बहुत ज़्यादा तक वंश बढ़ गया। उसके बारे में अभी हम समझाते हुए चलेंगे 1 बाय 1। तो जो रियल नंबर था उसका आगे तक खानदान बढ़ गया, और इमेजिनरी क्या हुआ, इमेजिनरी का तो आगे नहीं बढ़ा, इमेजिनरी वहीं तक रह गया। तो रियल नंबर का भी दो बेटा हो गया, रियल नंबर का भी दो बेटा हो गया। पहला कौन सा हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, दूसरा इरेशनल नंबर। सब बेसिक से बताते हुए चलेंगे, और जितना भी गवर्नमेंट में क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्योरी भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिना थ्योरी का तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर का दो बेटा है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो रेशनल नंबर है उसका फिर आगे वंश बढ़ गया, आगे की तरफ रेशनल नंबर का परिवार बढ़ा है। ठीक है, इरेशनल नंबर तो वहीं पे है, लेकिन रेशनल नंबर का परिवार फिर आगे बढ़ गया। तो आगे जो रेशनल नंबर का परिवार बढ़ा, तो रेशनल नंबर में आ गया क्या, इंटीजर। इन रेशनल नंबर में क्या आ गया, बोलो प्यार से कोई, रेशनल नंबर में आ गया इंटीजर। 1 मिनट, इंटीजर।
रेशनल नंबर में क्या आ गया, इंटीजर। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो इंटीजर है, इंटीजर का फिर और आगे तक परिवार बढ़ा, फ्रैक्शन वहीं तक रह गया लेकिन इंटीजर का आगे फिर परिवार बढ़ गया। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। एक लंबा सा यहाँ पे ले लेते हैं बनाने के लिए, बताने के लिए, जिसमें आगे इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर का बात करते हैं, उसमें हम लोग का जीरो भी आता है। ठीक है, वो लिख दिए। और एक हम लोग का इंटीजर में निगेटिव इंटीजर, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। निगेटिव बोलो प्यार से, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर से जो जीरो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव से हम लोग एक जीरो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव। ठीक है, और यहाँ से जीरो से जो पॉजिटिव है, जीरो से जो निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव से जीरो है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन निगेटिव, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू तो होगा नहीं। और यहाँ जीरो से जो निगेटिव इंटीजर है, जीरो से जो निगेटिव इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, बोलो प्यार से, जैसे इसका नॉन निगेटिव है उसका वैसे ही क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा बताते हैं, किसका बात कर रहे थे, इमेजिनरी का, तो परिवार वहीं पर रुक गया। तो जो नॉन निगेटिव है, जिसके अंदर जो नॉन निगेटिव है हमारा, नॉन निगेटिव है हमारा, उसके अंदर में नॉन निगेटिव है, उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन निगेटिव में यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव जिसके अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, नॉन निगेटिव से जीरो है, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर, नॉन निगेटिव मतलब कि जो निगेटिव नहीं है, उसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो नॉन पॉजिटिव है, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन पॉजिटिव का भी रहने देते हैं। ठीक है, और होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन पॉजिटिव के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर का थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर है क्या। ठीक है, नेचुरल नंबर है क्या मतलब नेचुरल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर में हम लोग, नॉन निगेटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे थे, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पर देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रियल नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, बात कर रहे हैं किसका, रियल नंबर का हिंदी बात कर लें तो वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, रियल मतलब वास्तव में जो है वास्तविक संख्या। एक छोटा सा डेफिनेशन के साथ चलते हैं, थ्योरी बताना जरूरी है, क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन
पहले थ्योरी जानना जरूरी है। जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर आएंगे लेकिन उससे पहले थ्योरी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं रियल नंबर का एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन का बात करें तो इसका हो जाएगा डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर which can be all those number which can be represent on number line are called as रियल नंबर, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से एक बताते हैं, यहाँ पर देखना कैसे हो जाएगा रियल नंबर। एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हम लोग निगेटिव, ठीक है, 0 से लेकर बताते हैं, एक मिनट, निगेटिव यहाँ नहीं दिए, निगेटिव 0 से लेकर पॉजिटिव तक हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इन्फिनाइट तक, और इधर निगेटिव में इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर डेफिनेशन का बात करते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज अ रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइन पर कोई भी हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा क्या है, रियल नंबर है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, एक बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2.8 है, ठीक है, 2.6 है, ये भी तो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है ना, 2 और 3 के बीच में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ये भी हमारा वैसे ही रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ बताए थे किसके बारे में, इसके अंदर रियल नंबर के बाद अब इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर प्यारा सा टॉपिक है, पढ़ने पे बहुत मज़ा आएगा। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्वेश्चन पर आएंगे लेकिन पहले थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। इमेजिनरी नंबर का एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन का बात कर लें, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी denoted on number line, cannot be denoted on number line। अच्छा, इमेजिनरी से क्या समझते हो? इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या और इमेजिनरी नंबर, इससे क्या पता चल रहा है, जैसे कि काल्पनिक में मतलब हम लोग कुछ सपना देखते हैं, ठीक है, तो वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। अब कोई है, अब कुछ भी सपना देख रहा है, वो इमेजिनरी हो गया कुछ भी। तो इमेजिनरी जो नंबर होता है, जैसे कि इमेजिनरी का हम लोग बात करते हैं, तो जितना भी इमेजिनरी नंबर है ना, वो रूट में होता है। रूट में कैसे, रूट में निगेटिव साइन के साथ, जैसे कि -3, ठीक है, बात कर रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं, -3,
जैसे कि -5, ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं। इसमें थोड़ा नोट का बात कर लें, नोट का बात कर लेते हैं, है ना। नोट में हम लोग देख लेते हैं, तो जो -3 है ना, इमेजिनरी नंबर में हम लोग कुछ भी इमेजिनरी के साथ, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं इमेजिनरी में -1, ठीक है। तो जो -1 है ना रूट के अंदर, इसको हम लोग मानते हैं क्या, आई। हमेशा इमेजिनरी नंबर को रूट के अंदर जो भी लिखेंगे उसको हम लोग मानेंगे आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग i² कर देते हैं, i², ठीक है, i² कर दिए इसको। तो i² कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, सोचो, i² कर देंगे तो हमारा वैल्यू -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर i है, i को हम लोग क्या कर दिए i², तो i² कर दिए तो यहाँ पर b² करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही हम लोग कर देंगे i³, तो i³ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग i⁴ कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए रियल नंबर का, फिर बात कर लिए इमेजिनरी नंबर का। अब हम लोग किसका बात करेंगे, रेशनल नंबर का बात करेंगे, है ना। रेशनल नंबर का बात करेंगे, रेशनल नंबर का बात करते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे क्वेश्चन पर, लेकिन पहले ये भी जानना जरूरी है ना, जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन बताने का तो कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर का हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक प्यारा सा टॉपिक देते हैं जल्दी से, रेशनल नंबर, ठीक है। इसका प्यारा सा एक डेफिनेशन बताओ, कोई प्यारा सा डेफिनेशन क्या होगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर का एक प्यारा सा डेफिनेशन क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर का डेफिनेशन, all those number which can be represent की जगह पे हम लोग लिख देते हैं रिप्रेजेंट नहीं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन P by Q form where P and Q both are integer, P and Q both are integer, P and Q both are integer and P is not equal to क्या 0, P is not equal to 0, ठीक है। P is not equal to 0 are रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में ये 2/3 P by Q के फॉर्म में है, 4/7 P by Q के फॉर्म में, -8/7 ये भी P by Q के फॉर्म में, 0/5 ये भी हमारा P by Q के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ कुछ डेफिनेशन में, हाँ, P इंटीजर, P and Q both are integer and P is not equal to 0, P is not equal to 0 नहीं, यहाँ पर होगा
q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर p 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p की जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 0/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा p/q के फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए q। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब उसके बाद और 22/7। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस तरह का भी कोई नंबर है 2.8 है, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर है। 2.8 को यहाँ से पॉइंट को उड़ा दो तो यहाँ हो गया 10। ठीक है, अब इसको काट दो तो ये कितना बार में 14 और ये 5, तो ये भी तो हमारा p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बाद हम बात करने जा रहे हैं इसी का दूसरा भाई इरेशनल नंबर। अब उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर का। बात करेंगे किसका, इरेशनल नंबर का। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा ही। क्वेश्चन पर हम आएंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का हम लोग बात करते हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन बात कर लेते हैं। दोज नंबर विच कांट बी, दोज नंबर विच कांट, CANT है। ठीक है, कांट या कैन नॉट बोलो, कैन नॉट, विच कांट बी या कैन नॉट बी expressed in form of p/q, in form of p/q। ठीक है, expressed in form of p/q, 1 minute, p/q, in form of p/q, in form of p/q form, in p/q form। ओके, p/q फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल का बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे कि ये √2 हो गया, ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है। √3 हो गया, ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है। अच्छा, यहाँ √2 है, इसमें हम लोग -2 लगा दिए थे तो याद है इमेजिनरी हो जाएगा। √3 के अंदर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी को हम लोग आई से यहाँ पर बताए ना, आई मानकर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आई मान लिए हैं। ठीक है, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, एंड पाई हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, क्या बोल सकते हैं, बोलो प्यार से, क्या बोल सकते हैं, आर कॉल्ड एज इरेशनल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो प्यार से, बोल सकते हैं ना, इरेशनल। ठीक है, अच्छा मेरा यहाँ पे अब छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पाई का वैल्यू होता है हमारा 22/7। ठीक है, ठीक है, तो पाई हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, पाई हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। पाई हमारा इरेशनल होगा, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, बोलो प्यार से, रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। पाई को हम लोग इरेशनल बोलेंगे, लेकिन पाई का जो वैल्यू देंगे ना 22/7 वो हमेशा रेशनल होगा। पाई इरेशनल होगा, लेकिन पाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा रेशनल होगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं ना, आगे बता रहा एक और यहाँ पे। अच्छा
एक यहाँ पाई हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है, और 3.14 हो गया, ठीक है। इसमें हमारा रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है? ये हमारा कभी भी रेशनल नहीं होगा क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ 22/7 है, ये हमारा रेशनल होगा, रेशनल होगा, रेशनल। और यहाँ 3.14 है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो गया। ये हमारा क्या, इसको हम लोग काट कर देख लेंगे तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सबका बेसिक अभी बोलते हैं ना, बात करते हुए चलेंगे। जैसा कि हम लोग रेशनल इरेशनल का बात कर लिए, अब इरेशनल का आगे का क्या? दो भाई, इंटीजर और फ्रैक्शन का बात करेंगे। सबका थोड़ा थोड़ा अभी बात करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन पर आएंगे तो नहीं हो पाएगा, टंग जाओगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिक किसका, बोलो प्यार से, किसका? इंटीजर का, इंटीजर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा डेफिनेशन छोटा सा इंटीजर का बता देते हैं, उसके बाद नंबर लाइन पे उसको बताएंगे कैसे है इंटीजर क्या है, ठीक है। इंटीजर, 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 इंटीजर का बात कर रहे थे, ठीक है। इंटीजर आर a collection of all positive and निगेटिव नंबर नहीं, निगेटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हैं ना, नेचुरल नंबर पे आएंगे, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड साथ में जीरो को भी तो ले लेंगे, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे एक क्या डेफिनेशन था एक बार देखो। इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, ठीक है। इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, साथ में जीरो भी था तो जीरो, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनाइट तक कोई नंबर, ओह पॉजिटिव ना, हाँ, इन्फिनाइट तक कोई नंबर, ठीक है। और इधर कहाँ तक? इधर इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक कोई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट में लिख सकते हैं ना, क्या कुछ भी, क्या -5 -4 -3 -2 -1 ऐसे कर कर, ठीक है, एक नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर के बाद हम लोग बात करते हैं, नेचुरल नंबर का, जो वहाँ पर बताए थे ना एक डायग्राम से, उसी पर काम कर रहे हैं अभी, उसका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग दूसरा भी नाम से जानते हैं क्या? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर है वही तो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, समझे हो ना, तो वही है नेचुरल नंबर। काउंटिंग कर दो, काउंटिंग 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, काउंटिंग नंबर जो भी है काउंटिंग नंबर,
वही हमारा क्या है, आर क्या हो गया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 3 4 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक हमारा काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर का अब हम लोग बात कर रहे हैं। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा होल नंबर का बात करते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर और कॉल नेचुरल नंबर है, वैसे ही होल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन जीरो एडेड इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इट बिकम होल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इफ वी एडेड जीरो, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन छोटा सा लिखते हुए चलते हैं, आएंगे कॉन्सेप्ट पे, आना ही है कॉन्सेप्ट पे तो आराम से आते हैं। कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। इफ वी एड जीरो, इफ वी एड जीरो टू द collection of natural number, collection of natural number, collection of natural number is called as क्या, बोलो प्यार से, होल नंबर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज होल नंबर। जैसे कि जीरो को नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी तक होल नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से फटाक से प्राइम नंबर का भी, प्राइम नंबर का भी तुरंत बात कर ही लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं इसका प्यारा सा एक डेफिनेशन, इट हैज ओनली टू फैक्टर, इट हैज ओनली टू फैक्टर। हाँ, इससे क्वेश्चन 90% गवर्नमेंट में आने का चांस रहता है। अगर नंबर सिस्टम में आता है तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे सभी टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्राइम नंबर को थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। प्राइम नंबर को हम बता रहे हैं, वो सब नॉलेज के लिए जानना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट में पूछ सकता है ना कहीं पे भी कि पाई इज द इरेशनल और रेशनल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइम नंबर से क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे प्राइम नंबर से, ठीक है। इट हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। मतलब कि क्या, प्राइम नंबर का कोई भी नंबर है ना, उसका दो ही फैक्टर हो सकता है। दो ही फैक्टर यानी कि जैसे एक बताते हुए चलते हैं प्राइम नंबर का, जैसे कि 5 है तो 5 क्या है, इसका दो फैक्टर है, एक है 1 से ये 1 एक किसका फैक्टर हो जाएगा और दूसरा, ठीक है। तो 1 क्या, इट हैज ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि एक तो ये एक से मतलब एक के साथ रहना चाहेगा, नहीं तो अकेले रहना चाहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा जान लेते हैं, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है वो जान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 3 5 7 11 13 17 19 23 होगा। 19 के बाद 21 22 ये सब का तो 3 से मतलब फैक्टर नहीं हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं, है ना, लिखते चलते हैं, लिख देते हैं जल्दी जल्दी। 31 के बाद 32 33 34 37
41, 43, 47, 59, 61 देखते जाना, ठीक है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। ये सब क्या है, 1 से 100 के बीच में हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जल्दी से। इधर लिख देते हैं प्राइम नंबर लिख देते हैं शॉर्टकट में, समझ जाने का कि क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन मालूम है तुम लोग को, डिविजिबल लिख देते हैं ना, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब बताए थे ना, खुद के पास रहना चाहेगा या 1 के पास रहना चाहेगा, ठीक है। वैसे ही कंपोजिट नंबर का यहाँ ई लिख देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे कि यही छोड़ दिए हैं। कंपोजिट नंबर का बात करते हैं वैसे ही, तो यहाँ पर इसका होता है मिनिमम 3 फैक्टर होता है, मिनिमम 3 फैक्टर। और कुछ लाइंस देख लेते हैं इसका दोनों का, ठीक है। प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे अब एग्जांपल से बात करते हैं, मालूम है ना, 2 का फैक्टर 1 2, 3 का फैक्टर 1 3, 5 का फैक्टर साफ नहीं है, 5 का फैक्टर 1 5, इस तरह से, ठीक है। ये सब नॉलेज होना नंबर सिस्टम में ज़रूरी है, नहीं ये सब जानोगे फिर दिक्कत होगा आगे क्वेश्चन करने में, तो ये सब जानना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे इसका क्या 4 का कंपोजिट क्या हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। मिनिमम 3 फैक्टर है, या 6 को ले लेते हैं तो 1 2 3 6, तो ये सब हमारा क्या हो गया कंपोजिट लिखा हुआ है ना ऊपर, कंपोजिट नंबर है, ये सब हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कुछ बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। शायद यहाँ से पूछ सके हाई गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का बात कर लेते हैं, उसको लिख लेना है। इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट तो लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट का। इम्पोर्टेंट पॉइंट में 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ठीक है, इसको याद रखना है ध्यान में। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, नॉर कंपोजिट याद रखना है। दूसरा पॉइंट का बात कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, मालूम है ना 2 स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, ठीक है। हाँ, एक और स्टार देकर लिख देते हैं, स्टार देकर, एक और स्टार देकर लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, याद रखने का इसको, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं
वो सब क्या हैं, ऑड। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं, ठीक है। अब आते हैं, नोट करके आगे लिखना है, नोट कर कर आगे लिखना है, नोट में, पैसा वाला नोट में नहीं, कॉपी के नोट में, ठीक है, नोटबुक के नोट में लिखना है 1 to 50 के बीच में क्या का बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, 1 मिनट इसको मिटा ही देते हैं पहले, है ना, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। तो 1 to 50 के बीच में, 50 तक में 15 ही प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं बोलो प्यार से, 15, ठीक है। फिर 50 to 100 के बीच में, 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो 1 to 100 के बीच में कितना हो गया प्राइम नंबर, 1 to 100 तक में कितना हो गया, 1 to 100 तक में कितना प्राइम नंबर हो गया, मालूम है ना, 25 अच्छा से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाओ, इसको 25 प्राइम नंबर है 1 to 100 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट 2, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो नोट करके, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखते हैं एक्सेप्ट 2 and 3, एक्सेप्ट 2 and 3 all prime number are, all prime number are in the format of, in the format of 6n+1, इसको अभी हम समझाएंगे, ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है, इसको हम अभी समझाएंगे, ठीक है, इसको अभी हम समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है, इसको हम अभी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट 6n+-1, 6n, इससे पहले एक नोट लिखवा देते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मालूम है ना, उसको रहने देते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, ठीक है। तो उससे पहले एक नोट लिखवाते हैं, फिर उस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोट में, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101, ठीक है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट हम लोग का प्राइम नंबर 3 डिजिट का है 997, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और ये पूरे ब्रह्मांड में, मतलब कहने का मतलब है
only pair of consecutive odd prime number क्या है, ऑड प्राइम नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर 3, 5, 7, मतलब कहने का मतलब है कि जितना पूरे ब्रह्मांड में मतलब कि 3, 5, 7 है जो कि लगातार प्राइम नंबर आता है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, जो कि पूछा गया है, बताते हैं। The largest three digit prime number the largest 3 digit prime number is, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं 983, B 991, C 987 और डी हमारा है 997, अच्छा से लिखते हैं ना, 997, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में, ठीक है। तो मालूम है ना, लिखवाएं ना ऊपर नोट में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ एक और आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and the largest the sum of the smallest prime number, the sum of the smallest 3 digit prime number and the largest 3 digit प्राइम नंबर इज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में ही। तो इसका मालूम है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर बता दिए थे। 101 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 997 है, मालूम है ना। क्या हो जाएगा इसका 898 सॉरी 101 और 997 कितना हो जाएगा 8, 9, 10, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर बोले थे, क्या बोले थे देखते हैं। ये वाला टर्म, इसको देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये कैसे आया, ये इसका मतलब क्या है, इसको अब समझने का कोशिश करते हैं कि इसका मतलब हम क्या लिखवाए हैं, ठीक है। उससे पहले समझाने से पहले एक छोटा सा नोट्स लिखवा देते हैं, नोट्स, फिर ये अभी हम समझाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक नोट्स का बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ईच प्राइम नंबर कैन बी हटा देते हैं, कैन
कैन रिटेन इन, क्या बोलो प्यार से, रिटेन इन, देखो यहाँ कैन रिटेन इन फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1, ठीक है, 6n प्लस माइनस 1 कैन रिटेन इन 6n प्लस माइनस 1। यहाँ n की जगह पर कितना लोग p भी लिखता है, कहीं कहीं बुक में p भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर n लिखो या p लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1, ठीक है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटेन इन 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म, बट वही चीज़ को लिखवा रहे हैं, दोबारा लिखवा रहे हैं क्योंकि ध्यान में रहे, बट एवरी क्या बोलो प्यार से, 6p प्लस माइनस 1 फॉर्म में नॉट बी नेसेसरी प्राइम नंबर, वही चीज को लिखवा दिए हैं फिर से, ठीक है, नेसेसरी प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तब समझ में आएगा इसको। एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं, यहाँ या ना, हाँ 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6n प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 13 नहीं, यहाँ पर ये लिखते हैं ना, 13 नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अच्छा 13 को ही छोड़ दें, यहाँ पर 12 एक कितना हो गया, एक मिनट कितना आ गया, 13 आ गया ना। तो हम लोग 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाए थे। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटेन इन 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म, बट एवरी 6, अच्छा p लिख दिए हैं, फिर कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ p नहीं 6n लिख देते हैं, कहीं कहीं p भी लिखा जाता है, कहीं कहीं n भी लिखता है। 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में नॉट बी नेसेसरी प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 25 है, जैसे कि 25 को भी हम लोग लिख देते हैं 6 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉट प्राइम नंबर, मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रहेगा तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं तो उसका वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 को ये लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 4 माइनस 1 कितना है, 23। तो 23 प्राइम नंबर है कि नहीं है,
लेकिन 25 नहीं है। मतलब 6n+-1 के फॉर्म में हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, यही यहाँ पर बताएं बस, और कुछ नहीं। 6 × n-1 के फॉर्म में हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, बस उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन वाइस वर्सा भी वहाँ लिखे थे ना, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, तो वही था। 23 तो है हमारा, लेकिन 25 हमारा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग को याद रखना है नोट में हम लोग को याद रखना है इसको, नोट में याद रखना है, क्या याद रखना है, 1 से 50 तक क्या प्राइम नंबर कितना होता है, 15, इसको हम लोग को याद रखना है। फिर 1 से 100 तक में हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 25, ये याद रखना है, ठीक है। फिर 1 से लेकर 200 के बीच में हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 46, ठीक है। फिर 1 से लेकर 500 के बीच में हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 95, ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर 1 से लेकर 1000 के बीच में हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, 168, ठीक है, याद रखना है इसको। 1 से लेकर 50 के बीच में हमारा प्राइम नंबर 15, 1 से लेकर 100 के बीच में हमारा प्राइम नंबर 25, 1 से लेकर 200 के बीच में हमारा 46, 1 से लेकर 500 के बीच में हमारा 95 और 1 से लेकर 1000 के बीच में हमारा 168, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन CDS में आया है, ठीक है। CDS में कब आया है, 2020 में यह क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं। CDS 2020 में ये क्वेश्चन अपना आया है। इफ m is the number between 0 and 50, between 0 and 50, and n is the number of prime number between, if m is the number between 0 and 50 and n is the number, यहाँ पर भी if m is the prime number, यहाँ प्राइम लिख देंगे, ठीक है, प्राइम, m is the प्राइम, ठीक ना। हो गया, हाँ, m is the prime number between 0 and 50 and n is the prime number, n is the prime number between 50 and 100. n is the prime number between 50 and 100. Okay, 50 and 100. Then what is m minus n equal to? Then what is m minus n
what is m माइनस n इक्वल टू। ठीक है, ये CDS में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पर बताते हैं, 1 से 50 के बीच में 15, ठीक है, 50 से 100 के बीच में हमारा होता है 10 होता है। ठीक है, कहीं लिखवाए होंगे, देखो इधर कहीं ना कहीं तो लिखवाए होंगे। हाँ, 50 से 100 के बीच में हमारा 10 होता है और 1 से 50 के बीच में हमारा 15 होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ m इज द प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50 एंड n इज द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है, and n is the prime number between 50 and 100, then what is the m minus n is equal to। तो m minus n पूछ रहा है, तो m का हमारा वैल्यू कितना है, what is the m minus n equal to। ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल, m में हमारा 1 to 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 to 50 के बीच में हमारा 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, 50 to 100 के बीच में हमारा कितना है, 10 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो m माइनस n बोल रहा है, तो टोटल हमारा प्राइम नंबर कितना आ जाएगा, बोलो 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है how many prime number between how many prime number between 40 and 50, 40 and 50 मतलब 40 से 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो यहाँ चेक कर लेंगे एक बार, 40 से 50 के बीच में हम लोग प्राइम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 41, 43, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया, आंसर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, किसी गवर्नमेंट में पूछा गया है, SSC GD नाम से कोई गवर्नमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से। ठीक है ना, 41, 43 एंड 47 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू चेक द नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर और नॉट। हम लोग अब चेक करेंगे, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा टॉपिक, हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, पहले भी लग रहा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब नया टॉपिक है, नया इंटरेस्टिंग आएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग अब चेक करेंगे। पहले तो थियरी के बारे में बात कर रहे थे ना, बेसिक थियरी, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, अच्छा लगेगा करने में ये सब। हाउ टू चेक द नंबर हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले याद होना चाहिए 1 to 30 स्क्वायर रूट, ये याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट रहेगा, कोई भी प्राइम नंबर रहेगा बड़ा से बड़ा, उसको आसानी से कम समय में निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एक लेते हैं, एक नंबर हम एग्जाम्पल में पूछते हैं। ठीक है, 137 है, इज बताना प्राइम नंबर और नॉट। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको कि 137 प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 137 का सबसे नज़दीक में, ये 137 से कम हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। तो 137 से कम में हमारा स्क्वायर रूट किसका, 11 का स्क्वायर रूट होता है 121। ठीक है,
तो हमारा पहला स्टेप रहेगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्क्वायर रूट चेक करेंगे। किसका? 137 के अगल बगल का। ठीक है, अगल बगल का कहने का मतलब है 137 से कम, लेकिन 137 कदम नज़दीक का जो स्क्वायर रूट है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 121 का कितना आ गया? 11। ठीक है, अब इस 11 का क्या निकाल देंगे? बोलो प्यार से। इस 11 का हम लोग फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर नहीं, सॉरी, 111 के बीच में हम लोग कितना प्राइम नंबर है उसको निकालेंगे। ठीक है, 11 का तो 1 और 11 है, प्राइम नंबर का फैक्टर मालूम है ना। लेकिन 11 का ये फैक्टर 1 और 11 है, ये तो मालूम है ना। हम लोग 11 के बीच में का क्या निकाल रहे हैं? कितना प्राइम नंबर है उसको देखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद का यहाँ करते हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो 137 है ना उसको सब से क्या करके देखेंगे? यहाँ पे इधर करते हैं, यहाँ पे 137 है ना, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा? नहीं कट रहा है, काट क्यों दिए हम? 137/2, तो 2 से हम लोग 137 को कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कट गया तो कट गया, वैसे ही क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नहीं कटा। ठीक है, जैसे ही कट गया वैसे ही क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 से नहीं कटा, फिर 3 से करके देखेंगे। 137 में कितना से? 3 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 से भी हमारा ये नहीं कटेगा। ठीक है, वैसे ही हम इसको कितना से कर अब देखेंगे। 3 के बाद हमारा क्या था? 5 था। तो 137 में हम लोग अब 5 से कर देखेंगे तो 5 से भी हमारा क्या होगा? नहीं कटेगा। वैसे ही हम लोग कितना से कर देखेंगे? 7 से कर देखेंगे। तो 137 में हम लोग 7 से भी करेंगे तो हमारा नहीं कटेगा। वैसे ही हम लोग 137 में 11 से करके देखेंगे तो 11 से भी हमारा नहीं कटेगा। तो 137 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 137 इज प्राइम नंबर। बहुत आसान है निकालना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 261 का देखते हैं। 261 के सबसे नज़दीक स्क्वायर रूट देख लेते हैं। 261 का सबसे नज़दीक स्क्वायर रूट कितना होगा? अच्छा ये बताना, 15 का कितना होता है? 15 का 225। 16 का होता है हमारा 256। ठीक है, 16 का 256 होता है और ये कितना है? 261। 17 का कितना हो जाएगा? 17 का हमारा हो जाएगा 289। ठीक है, तो 17 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या बताए थे? इससे कम लेना है। तो इससे कम अब देखते हैं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? 16 का 256 ऐसे लिख दे रहे हैं खाली। ठीक है, अब पहला स्टेप में क्या करेंगे? पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 256 से इसका 256 का क्या? 256 का 16। अब 16 के बीच में हम लोग क्या निकाल कर देखेंगे? प्राइम नंबर। इसके बीच में जितना प्राइम नंबर है उसको लिख देंगे। 3, 5, 7, 11, 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 1 बाई 1 डिवाइड करके देखेंगे। 200 कितना में कितना को डिवाइड करके देखेंगे? 261 को 1 बाई 1 सबसे डिवाइड करके देखेंगे। तो इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 से 1 मिनट, 3 से देखो, 3 से 261, 3 से 3 8 24, 8 बार में 24 और 2 7, 87 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 261 जो हमारा था, 261 वो हमारा क्या हो गया? इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो 261 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही हम लोग देखते जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले या एनालॉजी रीजनिंग पढ़ रहे हो
तो उसके लिए तुमको याद होना ही चाहिए 1 to 30 स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये याद होना ही चाहिए। आगे अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फ्लोइंग नंबर। ठीक है, फ्लोइंग नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले कंसीडर करना है। ठीक है, 437 को करके देखो, दूसरा 797 को कर देखो, तीसरा 1073 को कर देखो। सबसे पहले 437 का बात करते हैं। इस 21 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 441, और 22 का 484 ही होता है। ठीक है, 22 का कितना होता है? 484, तो 21 का 441। ठीक है, तो 21 से भी नहीं हो रहा है। 20 का देखेंगे ना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें, 437 के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे 400, यहाँ पे स्टेप 1 में 400, यहाँ पर 20। अब 20 के बीच में क्या करेंगे? प्राइम नंबर देखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब उसके बाद हम लोग क्या करना था हम लोग को? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे डिवाइड करके देखेंगे। किसको में? 437 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं आएगा। फिर हम लोग किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से करके देखते हैं, नहीं आ रहा है। 5 से करके देखेंगे, 5 से चलिए नहीं आ रहा है। 7 से देखेंगे, 7 से 42 नहीं आ रहा है। 11 से देखेंगे, 11 से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 से 437 में हम लोग 11 से एक बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, 11 से तो ये कट जा रहा है ना। 11 से कैसे कट रहा है? 3 बार में 33। ठीक है, और 33 हुआ तो यहाँ पर 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 77, 7 कट गया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? बोलो प्यार से, क्या हो जाएगा? इट इज नॉट प्राइम। इट इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? 797 एक 1073 का कर दे रहे हैं, और ये खुद से प्रैक्टिस कर देखना है। ठीक है, तुम लोग को ये लोग खुद से प्रैक्टिस करना है। 1073 का देखते हैं। ठीक है, 729 का तुम लोग खुद से देख लेना एक बार। हम 1073 का एक बार बताते हैं। 1073। ठीक है, 1073 का देखेंगे तो सबसे पहले 900 किसका होता है? 30 का, 31 का 961, और 32 का लगभग में आ रहा है, मतलब इसका। ठीक है, तो 32 यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं। कैसे? 32 ले लेंगे। ठीक है, समझने का कोशिश करना। 32 ले लेंगे। 32 में हम लोग क्या करेंगे? इसका निकाल देंगे। 2, 3, 5 प्राइम निकाल देंगे इसके बीच का। ठीक है, 1 to 32 के बीच में जितना प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 5, 7, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, और क्या होगा? बोलो प्यार से। 29, और क्या होगा? 31। इतना ही है ना। हाँ, अब इसको डिवाइड कर देखेंगे। ठीक है, 1 by 1। 2 से तो ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, देखो इस तरह का जब होगा ना, इस तरह का बड़ा सा नंबर होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम हम लोग को सेविंग करना है, टाइम को बचाना है। ठीक है, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड देना। ठीक है,
31 से पहले डिवाइड करके दे रहे हैं। वो टेबल के बारे में एनालॉजी में बताएं, एनालॉजी के वीडियो में देखना। एक टेबल के बारे में हम लोग बताए थे, जैसे कि 31 का टेबल लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 का टेबल लिख देंगे पूरा। कैसे, एक बार यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम का सेविंग होगा, टाइम बचेगा। एनालॉजी में ऐसे बताएं इसके बारे में कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 का पहले से टेबल लिख लेंगे जल्दी से। 3 का 3 3 4 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 15 है, 15 लिख देते हैं ना। कॉपी तो नहीं ना है, ये लिखने में थोड़ा ये हो जाता है। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 24 24 24 3 8 24 3 9 27 3 10 को 30, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 1 2 3 4 लक्ष्मी 5 हुआ, लक्ष्मी जी की जगह ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पे कुछ लोचा हो गया क्या। 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 छूट गया ना। इसको पूरा मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। किसका, 31 का हम लोग को टेबल लिखना है शॉर्टकट में। तो क्या करेंगे, 3 का पहले टेबल लिख देंगे, फिर 1 का लिख देंगे। कैसे, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 को 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 को 30। अब 1 का लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ 31 62, देखो 3 1 31 6 2 62 9 3 93। अब इसका बात कर रहे हैं 12 4 124, ठीक है। देखते जाना, समझ में आएगा। 12 4 124। अब यहाँ पर 15 आया ही नहीं, नंबर वैसा आया ही नहीं है। ये दूसरा टेबल के एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा। ये तो सिंपल हो गया पूरा, दूसरा टेबल के एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा फिर से। 18 6 21 7 24 8 227 9 और यहाँ पर 310। दूसरा टेबल से हमको समझाना पड़ेगा, दूसरा टेबल से समझाना पड़ेगा। जैसे हाँ 29 से समझाते हैं एक बार। 29 का भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया, इसमें इससे कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाए टेबल का, इसको से समझाते हैं। 2 का टेबल लिख देंगे, 9 का टेबल लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 का 2 2 2 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 14 16 18 20। अब क्या करेंगे, इसका लिख देंगे 9 का टेबल लिख देंगे। 9 का 9 9 दूना 18 9 3 27 9 चौको 36 9 45 9 छके 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। यहाँ से सीखोगे कैसे करना है टेबल। 29 है, 29 है तो यहाँ 29 हो गया, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर 2 और 9 सेम टू सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 4 है और यहाँ पर 18 है, तो इसके बगल का 8 के बगल का जो 1 है ना, ये 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 4 एक कितना हो जाएगा, 4 1 5 और ये 8। देखो यहाँ 6 के साथ ये वाला 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला 2 है ना, 6 के साथ वो जुड़ जाएगा। तो 6 2 8 और ये 7। वैसे ही 8 के साथ ये 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 6। वैसे ही 10 के साथ ये 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 5। वैसे ही 12 के साथ ये 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 17 हो जाएगा ना, और 4 हो जाएगा। बोलो प्यार से। वैसे ही 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 4 3 7 23 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और उसके साथ ये 1 हो जाएगा। वैसे ही 20 9 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना, और 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टेबल लिखते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से लंबा ज़्यादा जाए ना, तो इधर से पहले छोटा वाला नंबर तो देख कर ही मालूम चल जाता है, लेकिन बड़े वाले नंबर को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले 31 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। आते हैं इधर पहले, क्यों यहाँ पर देखना 1073 है। 1073 के नज़दीक का क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट का चेक करेंगे तो 32 आया। स्क्वायर में चेक करेंगे तो 32 आया, तो 32 आएगा ना। 32 आएगा, जैसे कि 30 का आ रहा है हमारा 31 का 961, तो उसके बगल का 32 आएगा, ठीक है। तो 32 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है।
अब 32 का हम लोग क्या करेंगे, 32 से हम लोग डिवाइड कर कर देखेंगे। 32 के बीच में हम लोग नंबर लेंगे 2 3, मतलब नंबर किस तरह का नंबर, प्राइम नंबर हम लोग लेंगे। इसके बीच में हम लोग प्राइम नंबर ले लिए हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर लिए हैं इसके बीच में, अब इसको क्या करेंगे, सबको डिवाइड करके देखेंगे। किसको से, 2 से इसको, लेकिन बड़ा सा जो नंबर रहेगा तो इधर का नंबर तो देखकर मालूम चल जा रहा है, लेकिन इधर का नंबर देखकर मालूम नहीं चल रहा है। तो इधर के नंबर को, जो हार्ड वाला नंबर है, तो इसका हम पीछे से करके देख रहे हैं। तो 31 से पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो 31 से देखते हैं डिवाइड करके, इसको मिटा 31 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। किसको देंगे, 1073 का, ठीक है। तब यहाँ पर देख लो टेबल में ही खुद से 93 1 to 4, 4 बार में 1 to 4 आ रहा है, तो 3 बार में 93, 3 बार में 93, 7 में से 3 गया तो 4, 10 में से 9 गया तो 43। देखो यहाँ पे आ जाओ इधर, 124 के बाद 155, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करके देखेंगे, नया किसको देखेंगे, अब 29 से करके देखेंगे। 1073 में 29 से करके देखेंगे, ठीक है। 1073 में हम किसको देखेंगे, 29 को देखेंगे। तो 29 को यहाँ देख लो, 29 5 8 7 116, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार में, 3 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। कितना देख लो, 58 87, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे यहाँ पे 87। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। यहाँ पर देखो इधर 203, देखो कितना बार में आया है, 7 बार में 203, 7 बार में 203, ठीक है। तो ये कट जा रहा है कितना, 1073 हमारा कट गया तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, किस तरह से आएगा, which of the following is not a prime number, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन हमारा आया है कांस्टेबल में आया है, 2023 में ही आया है, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसे, 1271, बी में ऑप्शन दे देगा तुम्हारा 1171, सी में तुम्हारा दे देगा 1471, और डी में तुम्हारा दे देगा 1571। अच्छा, यहाँ 900 तक तो सबको मालूम है। तो ये लगभग किसका होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए किसका, चेक कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। 31 का कितना हो जाएगा, 32 का तो 10 कुछ होना चाहिए, ठीक है। 31 का 961 था, 32 का 10 कुछ होना चाहिए, ठीक है। 33 का भी 10 कुछ ही में आएगा। 34 का 34 35 36 तक में आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे ये नंबर को ले लेंगे। क्यों ये नंबर को ले लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये नंबर से हम लोग चेक कर लेंगे ना, 1571 से है, तो बाकी इसका भी निकाल सकते हैं ना, वहाँ से इसका भी उसका भी, मतलब बीच में जितना भी प्राइम नंबर रहेगा सारा प्राइम नंबर आ जाएगा ना। तो 1571 से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1571 में जितना भी प्राइम नंबर है ना, 1571 से क्यों ले रहे हैं बताते हैं। 1571 को क्यों लिए, क्योंकि 1471 उससे कम है, 1171 उससे कम है, 1271 उससे कम है, ठीक है। तो इसके बीच का हम प्राइम नंबर लिख देंगे, तो उसके बीच में इसका भी चेक हो जाएगा, इसका भी चेक हो जाएगा, इसका भी चेक हो जाएगा। तो मतलब एक से तीनों का ये मतलब ये लिखने का मतलब ज़रूरत नहीं है।
तीनों का स्क्वायर लिखने का ज़रूरत नहीं है कि किसका मतलब स्क्वायर के नज़दीक में आ रहा है, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको लिख देंगे, उससे हमारा इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। तो 1571 को हम लोग सबसे पहले फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो 1571 कितना का आना चाहिए 35 तक में, तो 11 1200 हो जाएगा, 13 14 3500 में नहीं होगा 1571। तो हमारा लगता है मेरे ख्याल से 40 तक में आएगा। 40 का कितना होता है 1600 होता है। तो 1600 से एक कम लेंगे तो कितना 39, क्योंकि ऐसे देखना है ना, 30 का देख लेना, 40 का देख लेना, 50 का देख लेना, तो नज़दीक का पता चल जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो 40 का कितना हो रहा है 1600, तो ये 39 का होगा। ठीक है, तो 39 का होगा। तो 39 के बीच में हम लोग क्या देखेंगे प्राइम नंबर लिख लेंगे। सबसे पहले 39 के बीच में हम लोग प्राइम नंबर लिखेंगे। तो 39 के बीच में कितना प्राइम नंबर हो जाएगा लिखते हैं 2 3 5 7 9 सॉरी गलती हो गया 2 3 5 7 2 3 5 7 कितना हो 2 3 5 7 7 के बाद कितना 11 13 15 नहीं 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 29 सही से लिखते हैं 29 होगा। 29 के बाद फिर 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 31 फिर उसके बाद 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 32 33 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, इतना। तो इसके बीच का प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ से चेक करते चलते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ देखो 1271 का क्या करेंगे, 1271 में 2 से पहले डिवाइड कर देखे नहीं आएगा, 3 से देखेंगे देखेंगे नहीं आएगा। ठीक है, 5 से करके देखो, 5 से भी तो नहीं आएगा, 7 से देख लो, 7 दूना 14 7 5, 7 से भी नहीं आएगा, 11 से देखते हैं 11 1 17 11 से भी नहीं आएगा, 13 से एक बार चेक करके देखेंगे, 13 का से एक बार चेक करेंगे तो 13 से भी नहीं आएगा। ठीक है, चेक कर देखते चलेंगे, वैसे ही किसको से आता है वैसे ही एक बार चेक करेंगे इसको। ठीक है, 13 से नहीं आ रहा है, 17 से एक बार देखते हैं, 17 से एक बार चेक कर रहे हैं, 17 से 1571 को मतलब इतना का तो बीच में आया ना, सॉरी इतना के तो बीच में आया ना, इसको से चेक नहीं करेंगे। 1 मिनट पहले ऑप्शन ए को हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए को हम लोग चेक कर रहे हैं कितना को 1271 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में देख लेंगे 1271 को हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो 2 से तो नहीं होगा 1271 का, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी हमारा 1271 नहीं आएगा, 11 से 1271 नहीं आएगा। ठीक है, 13 से 13 से भी नहीं आएगा, 17 से देख लेते हैं, 17 से एक बार चेक करते हैं, 17 से 117 ऐसे करके लिख देंगे ना, 17 से एक बार चेक कर लेते हैं, 17 से एक बार देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, देखना पड़ेगा, ऐसे ही एक एक कर सब चेक करना पड़ेगा कहाँ पर आ रहा है। 17 से एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, 17 25 17 छके 17 छके 17 सत्ते 119, 17 से भी नहीं आएगा। ठीक है, 19 से चेक करेंगे, 19 से भी नहीं आ रहा है, 23 से एक बार 23 से देखेंगे, 23 से एक बार चेक करेंगे, तो 23 से एक बार 23 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे रफ में चेक करते जाना है तुम लोगों को, 23 से चेक कर रहे हैं। ठीक है ना,
23 पच्चे लगाते हैं ना, 23 पच्चे लगाएंगे ना, 23 पच्चे 115, 7 में से 2, 2 में से गया 1, तो ये 23 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 23 छके 138 हो जाता है ना, हाँ, तो ये 23 से भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 27 से देखेंगे, 27 से एक बार ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे ही हम लोग 27 से चेक करेंगे, एक बार ऐसे ही हम लोग 27 से चेक करके देख लेंगे, ठीक है। 27 से ऐसे ही देखेंगे, 27 से भी हमारा चांस कम बन रहा है कि आएगा। 27 चौको कितना हो गया, 108 होता है। 27 चौको 108, 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ गया हमारा, और यहाँ पर 1 हो गया 19, फिर वहाँ पर 1 हो गया 191। 23 मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए हैं तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे देख लेना, ठीक है। 2 4 6 8 ऐसे एक बार जल्दी से एकदम जितना स्पीड होगा जल्दी से लिख कर अपना वो प्रैक्टिस कर लेना, उससे तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में हम लोग यहाँ पर ऐसे कर कर हम लोग ट्रिकी निकाल के हम लोग देख रहे हैं। तो 27 में हम लोग 184 नहीं होगा, 27 और 184 भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग 31 से एक बार देख लेंगे, 31 से देख लेंगे, ठीक है। तो 31 का देखो यहाँ पर है ना, लिखवाए थे ना, देखो ना 31 का, 31 से वैसे ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 31 से हम लोग कैसे करेंगे, 31 से 1271, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे ना, ऐसे लिखने आ जाएगा ना फास्ट में, जल्दी से वहाँ पर कोई भी टेबल रहेगा जल्दी से लिखकर अपना निकालोगे, ठीक है। तो 131 कितना था हम लोग का, 1271 था, ठीक है। तो 127 यहाँ पे देख लो, 124 कितना बार में 124 देख लो यहाँ पे, 4 बार में हम लोग का आ गया यहाँ पे 124, यहाँ पर आ गया ना, ये कट गया 31 से कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1221 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, हाँ, नॉट प्राइम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ KQ + 3 and KQ + 5 आर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, देन what will be the value of K, ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली कांस्टेबल में 2023 में, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर से ये क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे अपना नंबर सिस्टम, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।